बरंतरीन सलवात पढ़े हज़रत आले। जो चीज आपके वजूद के अंदर है, जो आपके जिस्म में है, वो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको शौक है कि लड़का साथ दे, आपको शौक है कि लड़की साथ दे, आपको शौक है कि रिश्तेदार साथ दे। ए मेरे भाई, कब्र के अंदर तन्हा जाना है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं और आज फिर मजलिस में कहूंगा, और खास तौर पर नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, कि इस बात को समझे, चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, घोंसला बना के नहीं देती। अरे अहले गोवंडी तवज्जो फरमाइए, क्या मैं पढ़ गया? एक चिड़िया अपने बच्चे को, बोलो ना, एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, घोंसला बना के नहीं देती। याद रखिए, अपने बच्चों को उड़ान देना है तो तालीम की तरफ मुतवज्जे हो जाइए, जाल बनाने के चक्कर में ना रहिए। सलावत बर मोहम्मद। अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को वो सब कुछ दीजिए जो आज इस दौर की नीड है, जो आज इस दौर की जरूरत है, आज जो इस दौर में आपके बच्चे को चाहिए। बाद लोग कहते हैं हम इस दौर के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो फटाई सटाई जींस पहन के खड़े हो गए। दौर के साथ चल रहे हैं भाई, हेयर स्टाइल आड़ा टेढ़ा। अरे भाई, चिड़िया का घोंसला उससे अच्छा होता है। जैसा आज हमारे यहाँ कुछ बच्चे जो है वो बाल वगैरह रख रहे हैं, तो मैंने पूछा ये सब क्या है? कहा मौलाना आपने मजलिस में पढ़ा था, जैसा ज़माना। नहीं, तवज्जो फरमाइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को आज के इस ज़माने और इस दौर में जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो आप अपने बच्चे को दीजिए। और आपका बच्चा हम ही से पलट कर कह रहा है कि मौलाना हम तो ज़माने के साथ हैं। ज़माना अगर लटकता हुआ जीन्स पहन रहा है तो हम पहन रहे हैं, अगर फटाई सटाई जीन्स को फैशन समझ रहा है तो हम भी फैशन समझते हैं। हाँ, मैं आपकी खामोशी पे कुर्बान, है ना। हम आड़े टेढ़े बाल लगते हैं तो ज़माना जैसा है वैसे ही तो हम भी हो रहे हैं। हम तो आप ही मिंबर पे कहते हो कि ये ना करो, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? मैंने कहा मौलवी की बात मत मानो, मौला की बात मानो। मौलवी की बात मत मानो, मौला की बात मानो। अच्छा, ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि खास तौर पर मैं ये जो कह रहा हूं कि मौलवी की बात मत मानो, मौला की बात मानो, इसलिए कि अब जिस तरीके से पुराने दौर में 1400 साल पहले लोग अपनी पसंद का बुत रखते थे, वैसे ही आज के दौर में लोग अपनी पसंद का मौलवी रखते हैं। जो जो समझ गया वो सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इदारा यह चाहता है कि हम जैसे चाहे मौलवी वैसे चले। ट्रस्ट ये चाहता है कि हम जैसे चाहते हैं मौलवी वैसे चले। हर जगह पर आप चले जाइए, मस्जिद और इमाम बाड़े चलाने वाले अक्सर, बहुत कम ऐसे हैं कि जो मुतदय्यन और दीदार हैं और जो आलिम दीन की बात पर चलते। हर जगह आप चले जाइए, इदारा यह चाहता है कि जैसे हम चाहे वैसा मौलवी रहे। तो मतलब क्या हुआ? जैसे उस दौर में लोग अपनी पसंद का बुत रखते थे, आप भी तो इस दौर में अपनी पसंद का मौलवी रखते। याद रखिए, गुलाम के पीछे नमाज नहीं है। सलावत बर मोहम्मद वाले। आप इस बात को समझने की कोशिश करें बिरादरान अजीज, लाजिम और ज़रूरी है कि इन बातों के सलवात पढ़ें मिलजुल कर। बाबा लाजिम और ज़रूरी है कि आज के इस दौर में इन बातों को, तो मैं ये कह रहा था कि नौजवान कहता है क्या, मैं कह रहा हूं फिर से, मौलवी की बात नहीं, मौला की बात। हमने जो कुछ बताया नौजवान करने के लिए तैयार। कहने लगा मौलाना साहब देखिए हेयर स्टाइल ज़माने जैसा, पैंट ज़माने जैसा, लगेज हमारा ज़माने जैसा, ट्रैवलिंग हमारी ज़माने जैसी, फ्लाइट पे चलते हैं, 5G यूज़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फटा सटा पहन के खड़े हो जाते हैं।
ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब ना करें, आपकी मर्जी भैया, आप चाहे जो करें, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें फैशन ना बताएं, इसलिए कि मौलवी आपसे अच्छा फैशन जानता है। इसलिए कि आप सिर्फ बंबई देख रहे हैं, हम पूरा हिंदुस्तान देखते हैं। आप सिर्फ पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं, हम कई मुल्कों में, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ गांव की लैंग्वेज में, घाट घाट का पानी पिए। समझे आप मेरी बात? घाट घाट का पानी। हमें समझाने की कोशिश न करो। सुनो, मौलवी की बात मत मानो, मौला की बात मानो। मौला ने क्या कहा? जमाने के जैसे ना बनो, जमाने के साथ चलो। सलावत बर मोहम्मद वाले। मजलिस मुकम्मल हो गई, जहां तक मैं लेकर आना चाहता था अपनी बात को वहां तक आ गया। जमाने के साथ चलो, जमाने के साथ चलो, यानी जमाना जैसा चल रहा है वैसे चलने की कोशिश करो, मगर जमाने जैसे ना हो जाओ। जैसे का मतलब क्या हुआ? इसलिए कि जमाने के पास आइडियल नहीं है। ना ना, मैं अपनी बात पहुंचा नहीं सकता, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं इसी एक जुमले पर। आखिरी बात है, और कहीं ना कहीं मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, और जो मैंने वादा किया है वो वादा भी पूरा हो जाएगा। आपकी दूसरी मजलिस छूटने नहीं दूंगा। सलावत बर मोहम्मद वाले। ऐसी सलवात आप पढ़ेंगे तो छूट जाएगी मजलिस। बिरादरान अजीज, तवज्जो चाहता हूं मैं मैं बात कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझने। जमाने के पास आइडियल नहीं है, हमारे पास आइडियल है। मसलन अगर हमारा नौजवान टी शर्ट पर लिखवा रहा है अपना टाइम आएगा, आप समझे? आप देख लेना, छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के हैं, जब टी शर्ट खरीद कर आती है और वो पहन कर निकलते हैं, चाहे काली, चाहे पीली, चाहे नीली, चाहे लाल, तो उस पर लिखा रहता है। अरे गलत पढ़ रहे हैं क्या? बोलते क्यों नहीं भाई? उस पर क्या लिखा रहता है? अपना टाइम। ये बम्बई की बात है। क्या लिखा रहता है? आप गोवंडी में निकलिए, किसी गली में, किसी चौराहे पर, किसी कूचे पर कहीं खड़े हो जाइए, 2-4 बच्चे आपको मिल जाएंगे, अपना टाइम, अपना टाइम है। अब इन नौजवानों को कौन बताए कि अपना टाइम चल रहा है? अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम चल रहा है। मौलाना साहब ये कैसे? अरे समझ में नहीं आता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी से डरती है तो वो हमसे डरती है। मतलब टाइम चल रहा है। ओहो, आप देखिए इस्राइल को कौन मार रहा है, अमेरिका को कौन ललकार रहा है, यहूदियों की आंख में आंख मिलाकर ये अरब वाले देख रहे हैं या खैबर के फातेह के मानने वाले देख रहे हैं? तो तवज्जो फरमाइए, किसका टाइम चल रहा है? आज मीडिया में किसकी बातें हो रही है? आज टीवी पर किसकी बातें हो रही है? यही ना, शिया कौन मदद कर रहा है फिलिस्तीन की? अरे बोले खुदा के लिए, तवज्जो, ये कौन मदद कर रहा है फिलिस्तीन वालों की? फिर कुछ दिन तक कहते रहे, बयान आता रहा, ए भैया ये लोग साथ तो दे रहे हैं मगर कभी पीछे भी हट सकते हैं, जैसे कूफे वाले हट गए। मगर वो मीडिया कहने पर मजबूर हुई कि जब इन्होंने साथ देना शुरू किया तो आज तक, इसलिए कि करबला वालों का मिजाज पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ जाना। सलावत बर मोहम्मद वाले। मैं एक जुमला पढ़ना चाह रहा हूं और अपनी बात को, मोबाइल फिर मिल जाएगा, मेरी मजलिस ना मिलेगी। तवज्जो, परसों अभी यूपी में था, कल अभी पूना में था, और आज अभी गोवंडी में हूं। मसरूफियात शेड्यूल समझे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपने नौजवान दोस्तों से खिताब करते हुए कहना चाहता हूं कि ये जो जमाने की बातें, ये चूंकि एक जवान साल बच्ची की मजलिस है, 18 या 19 साल में इस दुनिया से रुखसत हो गई, बीमारी भी कोई नहीं थी, अचानक एक हादसा रूनुमा हुआ और 15 से 16 दिन के अंदर अंदर वो बच्ची, इसका मतलब क्या हुआ? मौत बुढ़ापा देखकर नहीं आती। इसीलिए अपने नौजवानों से खिताब करते हुए कहना चाहता हूं, नौजवान हमारा आपसे कहता है, आप क्या जाने मौलाना,
जमाना कैसा चल रहा है? हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम आईटी देखते हैं, हम एआई जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका दौर बहुत तेजी से आने वाला है। पूरे वर्ल्ड में एआई छा जाएगा और अभी से आप तैयार रहिए। 2-3 चीजें जमाने में छाने को बेकरार है। उनमें पहली चीज है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है आईटी सेक्टर और तीसरा है ईवी, बैटरी का दौर। जो आज से बैटरी का काम शुरू करेगा वो 10 साल के बाद अपने आप को कामयाब तरीन बिजनेसमैन पाएगा। बात हो गई, जो समझ गया वो सलवात पढ़े। इतना अच्छा आप लोगों को मशवरा दिया और आपने इतनी हल्की सलवात पढ़ी। ये 2-4 सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें ग्रोथ इतना हाई होगा, जिसमें लिथियम की बैटरी जब वर्क करना शुरू करेगी तो दुनिया देखेगी। हाइड्रोजन से जब गाड़ियां चलना शुरू होंगी तो दुनिया देखेगी। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। काश के नौजवान समझता। बाद लोग कहते अमामा लगाए हुए, ये क्या जाने दुनिया क्या है। अरे आओ मार्केट की बातें करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मौलवी तुम्हें क्या क्या बताएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि कौन सा सेक्टर कहां जाने वाला है, कौन सी कंपनी फ्यूचर के ऊपर काम कर रही है, कौन सी कंपनी जो है वो प्रेजेंट में काम कर रही है, कौन सी जो कंपनीज है जो पीएसयूज कहलाती है। बहुत सारी चीजें हैं, इतना समझना पड़ेगा आपको। हम मौलवी होकर इतना जानते हैं, अगर आप कॉलेज पढ़कर इतना ना जाने तो फिर तो अल्लाह ही मालिक। हाँ सलवात बर मोहम्मद वाले। हाँ हमने कॉलेज नहीं देखा है, हमने यूनिवर्सिटीज नहीं देखी है, मगर उसके बावजूद भी इतना जानते हैं। तवज्जो, अपने नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा बांद्रा प्लॉट जो यहाँ पर है दरगाह, आप वहाँ नौजवानों से मिलिए, आप उनसे पूछिए कि आपको इन्वेस्टमेंट के एडवाइस कौन देता है, तो जवाब आएगा अकील तुराबी। हम इन्वेस्टमेंट के आइडियाज देते हैं इसलिए कि हम निगाह रखते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कुछ नौजवान बच्चे भी मुझे सपोर्ट करते हैं। आपके इसी गवंडी के, मैं कहाँ कहाँ का नाम लूँ, जाकिर नगर का नाम लूँ, पद्मा नगर का नाम लूँ, आपके दरगाह का नाम लूँ, आपके लोटस का नाम लूँ, आपके हल्लौरी का नाम लूँ, आपके गौतम नगर का नाम लूँ, सब लोग तो ये बैठे भी हुए हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिरादर तवज्जो, आज के इस दौर में अपनी आंखों को वाक करो, अपनी आंखों को खोलो। एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के दौर में तालीम जरूरी है, कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है। एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेहतर बताने की कोशिश जारी और सारी रखे। तवज्जो, तो नौजवान क्या कहते हैं, अब मौलाना है, अमामा लगाते हैं, कबा। अच्छा, कुछ लोगों को हाथ ऐसे उठाओ तो यहाँ जो है क्या लगता है, यहाँ ऐसा लगता है मौलाना साहब की कबा फटी। ए भैया, कबा नहीं फटी हुई है, गरीब नहीं होता मौलवी, आप समझे। ये कबा वबा नहीं फटी है, ये इसका बनाने का तरीका यह है कि चूंकि ये लिबास बहुत वजनी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील ना हो, इसलिए कुछ कुछ जगह खोल दी जाती है। जैसे कब्र में उतारने के बाद बंदे कफन खोल दिए जाते। हाँ जरा तवज्जो फरमाइए, है ना बरादर, तवज्जो। तो मसला का देखो, नौजवान कहता है, ये नौजवान आप क्या जाने फैशन क्या है, जमाना क्या है। आपको पता है ली की जीन्स कितने की आती है, आपको पता है रीबॉक का शूज कितने का आता है, आपको पता है मेट्रो के शोरूम में कभी घुसे भी है कि नहीं, मैकडॉनल्ड कभी मौलाना गए भी है कि नहीं, वेटर लाकर नहीं देता, खुद लाना पड़ता है। हाँ तवज्जो फरमाइए। तो आज का नौजवान हमें मौलवी को यह बताने पे लगा हुआ है कि आप समझे कि जमाना कैसा है। हम जमाने के साथ अपने आप को बदल लें। वाई, रीजन, सबब, वजह, इल्लत क्या है? बिकॉज, इसलिए कि जमाना बदल गया है। कहना यास क्यों, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं, यह बताओ सुबह की 2 रकअत पहले भी थी?
तवज्जो, सुबह की 2 रकात 1400 साल से रसूल अल्लाह के दौर से 2 रकात सुबह की नमाज थी। जमाना बदल गया, 2 की 4 पढ़ो। कहा जो 2 की 4 पढ़ेगा वो लानत। अरे 1400 साल से जुमे को पढ़ रहे हो, बुध को पढ़ो। मैं आपके मुस्कुराहट पे कुर्बान। जमाना बदल गया, कुरान की आयतें बदलो। कहा जो बदलता है वो त्यागी हो जाता है। तवज्जो तवज्जो, कौन सा सुनिएगा। कुरान की आयत बदलो, नमाज का टाइम बदलो। 2 की 4 करके दिखाओ, जुमा बुध करके दिखाओ, मगरिब की 4 करके दिखाओ, ऐशा की 5 करके दिखाओ। अल्लाह 1, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, करबला के शहीद 72। 1400 साल से हमारी कौम याद कर रही है। 72 को 73 करके दिखाओ, 14 को 15 करके दिखाओ, 12 को 13। अरे जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, कुछ तो बदल कर दिखाओ। ए मेरे कौम के जियालो, आखिरी जुमला और मजलिस मुकम्मल। ए मेरी कौम के जियालो, याद रखना जमाना उनके लिए बदलता है जिनके पास इमाम जमाना ना हो। सलामत रहे, मिलकर हैदरी। जमाना उनके लिए बदलता है जिनके पास, नहीं मैं सुन नहीं पाया, जिनके पास इमाम ज़माना, और जिनके यहाँ 14 आइडियल मौजूद हों, उनको ये आड़ी तिरछी जीन्स पहनने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये जितने फैशनेबल लोग हैं, ये इनके लिए आइडियल इस्राइल और अमेरिका है, और हमारे लिए आइडियल करबला है। हमारे लिए नमूने अमल करबला है। एक बच्ची इस कायनात से रुखसत हुई। भाई इमरान साहब का फ़ोन आया, मजलिस चहलम की पढ़नी है, तज़किरा हुआ। एक अरसे दराज 10 साल कबल से लेकर आज तक मुसलसल शनासाई। मैंने कहा ज़रूर घर का मसला है, ज़रूर हाज़िरी दूँगा। और आज ये मरहुमा के इसाले सवाब के मजलिस के लिए आप हज़रात के सामने। मैंने पूछा कि बच्ची को हुआ क्या था, तो कहा बच्ची कहीं से वापस आ रही थी और एक बाइक सवार के हादसे की वजह से बच्ची रोड पर गिर गई। उसके बाद सर पे लगी कि जिस्म के अंदर का कौन सा हिस्सा ऐसा ब्रेक हुआ कि बच्ची को बचाया नहीं जा सका। जैसे ही 18 और 19 साल मैंने सुना, और ये भी सुना कि साथ में ज़ख्मी हुई बच्ची, तो सच बताइए आपके जहन में कुछ आया कि नहीं आया? सोचिए, जब आपके जहन में आया तो मेरे जहन में आया होगा कि नहीं। जैसे ही सुना 18 और 19 साल और बच्ची को ज़ख्म लगा, वैसे ही टूटी हुई पसलियां याद आ गई। यह हादसा था, जानबूझकर नहीं हुआ था, मगर मदीने में जो हुआ था वो जानबूझकर हुआ था। यह हादसा था। अभी रिश्तेदारों की मैं देख रहा हूँ आंखों में सबके आंसू आने लगे, सिर्फ सोचकर, याद करके कि बच्ची के साथ कैसा हादसा हुआ। मगर सोचिए कि जिसके दरवाजे पर जानबूझकर लकड़ियां लाई गई,
जिसके दरवाजे को आग के हवाले किया गया। सादात का मजमा है, आपकी जद्दा के मसाइब के 2-4 जुमले पढ़ना चाहता हूँ ताकि खानवादे को सब्र आ जाए। अरबाब अज़ाब, रिवायत में मिलता है कि जब दरवाजे पर आग लगी, बीबी ज़हरा दरवाजे के पीछे थी। 32 से ज़्यादा मलऊन थे कि जिन्होंने दरवाजे पर ठोकर मारी और जनाब ज़हरा दरो दीवार के दरमियान। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अरबाब अज़ा, जनाब ज़हरा दरो दीवार के दरमियान में आ गई। भाई इमरान, सच बताइएगा, पसलियाँ टूटी तो नहीं थी ना? शिकस्ता पहलू तो नहीं था ना? अरे बाजू टूटा तो नहीं था? रवायत कहती है जब अली गुस्ल देने गए, चीख मार के रोए, अरे ज़हरा पसलियाँ। जज़ाकल्लाह। अरबाब अज़ा, हमारे यहाँ 18 साल की उम्र में बच्ची को बच्ची कहा जाता है, मगर अल्लाह कायनात के लिए जो नमूने अमल जनाब ज़हरा है, रवायत कहती है कि जब गुस्ल देने के बाद अली ने जनाजे को तैयार किया, लाकर जनाजे को रखा गया। एक यतीमा को याद आ रही है, मगर मैं चाहता हूँ जनाब ज़हरा के मसाए पढ़ूँ, पता नहीं क्यों दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अरबाब अज़ा, रवायत कहती है जब जनाजे को लाकर रखा गया, सुनिएगा आखिरी जुमला है और मैं मजलिस को मुकम्मल कर रहा हूं। अरबाब अज़ा थोड़ी देर के लिए सर उठाएं, मेरी तरफ देखें, मैं चाहता हूं आखिरी जुमले को सुन लीजिए। रिवायत कहती है हमारे यहाँ भी दस्तूर है कि जब जनाजा तैयार हो जाता है, कफन हो जाता है, गुस्ल हो चुका होता है, तो कहा जाता है आइए आखिरी ज़ियारत कर लीजिए। यह तहजीब हमारे यहाँ की है। हमारे यहाँ जैसा इससे पहले अली के घराने में रिवायत है कि जब गुस्ल हो गया, कफन हो गया, ज़ैन खाना पर जनाब ज़ैन खाना में जनाब ज़हरा के जनाजे को रखा गया। ज़ैनब ना रो, माँ को देख लो, आओ आखिरी मर्तबा माँ को देखो। ए मेरे लाल हसन, आओ हिचकिया सिसकिया ना लो, आओ माँ को आखिरी मर्तबा देख लो। ए बेटी कुलसूम, आओ माँ को आखिरी मर्तबा देख लो। हुसैन कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, हुसैन कहाँ है? क्या देखा? अरे दर के करीब इमाम हुसैन सर को दर पर लगाए हुए रो रहे हैं। ए बाबा, जब तक अम्मा न बुलाएगी, भाई ये सुनना थी, माँ की ममता जाग गई, बंदे कफन टूट गए, 2 हाथ बरामद हुए। आजा मेरे लाल। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबीन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। गुजारूँ एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मग़फ़ूरा सैयदा अरीज़ा हुसैन बिन्ते सैयद यूसुफ़ हुसैन मरहुमा की तज़किर रूह की पेश फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। परवरदिगारा, हमारे इस मुख्तसर से अमाल को, इस मजलिस को, इनमें पढ़ी जाने वाली सलवातों को, इन सूरों को और इन सलवातों की जिसकी तिलावत हमने की, परवरदिगारा मरहुमा की तस्कीन रूह के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ते से पेश किया, इसको कबूल फरमा। परवरदिगार दरजात को बुलंद फरमा, खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगारा कनीज़ान जनाब ज़हरा में शुमार फरमा। शफ़ाअत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फरमा। जितने हाज़िन यहाँ पर बैठे हुए इन सब को हज और उम्रे की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। नौजवानों को कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। जो बुज़ुर्ग हैं उनको सेहत के साथ तूले हयात इनायत फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं परवरदिगार उन्हें मज़ीद कामयाबी इनायत फरमा। जो बेरोज़गार उनको अज़गैब रोज़गार मुहैया फरमा। दुआओं की खूबसूरत दुआ यूसुफ़ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आ हज़रत के आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।
खंजर रख दिया। अफसर तस्लीम रख दिया। अफसर तस्लीम हक ने उनके सर पर रख दिया। आखिरी सजदे, आखिरी सजदे रख दिया। आखिरी सजदे ने तेरे ए हुसैन इब्ने अली। आखिरी सजदे दुश्मनान हक्कम ए हुसैन इब्ने अली। दुश्मनान हक्कम मंसूबा उलट कर रख दिया। बच गया दीन मोहम्मद, बच गया दीन मोहम्मद, मिट गया नाम यजीद। जुल्म का मजलूमियत ने मिट गया नाम यजीद। जुल्म का मजलूमियत ने सर को चल कर रख दिया। कैसे कहते उम्मे फरवा से कैसे कहते उम्मे फरवा से के है कासिम की लाश। सामने शहने सामने शहने बस कुपा माल पे कर रख दिया। जब न लौटे नहर से जब न लौटे नहर से आ बस तो टूटी ये आ। रो के हर बस रो के हर बच्चे ने फिर मैं सा कर रख दिया। रोज़े महशर रोज़े महशर रोज़े महशर जब होइया मालना में की तलब। हमने शौक हमने शौकत अपने नौ का ये दफ्तर
कर रख दिया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलाम वालेकुम या मौलाना साहिब अल-असर वल ज़मान अलमान